तो है क्या शरद पूर्णिमा? गुरु ने कहा ज्ञान, ज्ञान और राजयोग, क्रिया योग। कृष्ण ने कहा भक्ति, प्रेम, कर्म। बात तो एक ही है। योगेश्वर श्री कृष्ण और योगीराज श्री लहरी महाराज, दोनों ने अलग अलग बात कुछ कही नहीं। यह आपके ऊपर है कि आप किस रास्ते से आगे जाना चाहते हैं, और रास्ता कोई भी हो, लक्ष्य एक है तो फर्क क्या पड़ना है। जब भगवान कृष्ण ने कहा कि भक्ति, लेकिन कैसे कहा भक्ति? हम भगवद गीता में देखते हैं कि योग नाम से प्रत्येक अध्याय आता है, और अध्याय के अंत में हम भक्ति वाले कुछ श्लोक देखते हैं। तो सबको समझा के भगवान कहते हैं मेरा भक्त सर्वोपरि। योगीराज ने बताया कि 99% जो साधक हैं, जो, मैं सबकी बात नहीं कर रही, जो अध्यात्म के पथ पे आगे आते हैं, जो अध्यात्म के रास्ते पे चलते हैं, तो लाखों में से एक व्यक्ति होता है जो ट्रू अध्यात्म का मार्ग अपनाता है। उन अध्यात्म का मार्ग अपनाने वालों में से 99% लोगों के पास भक्ति नहीं है, योगीराज ने बताया। क्योंकि भक्ति वो नहीं है जिसे लोग साधारणतया भक्ति समझते हैं कि भगवान के साथ बार्टर सिस्टम को भक्ति नहीं कहते। भक्ति तो प्रेम है। भक्ति हृदय में छपी हुई ईश्वर की वो कृपा है, जब वो साधक पर गिरती है तब भक्ति प्रकट होती है। तो वो उस भक्ति को पाएं कैसे? कर्म, क्रिया योग, राजयोग, साधना, इसके द्वारा उस भक्ति तक पहुंचा जाता है। उद्धव ने समझा कि मैं ज्ञानी और मैं भगवान का परम भक्त। तो भगवान ने कहा जाओ गोपियों के पास, उन्हें थोड़ा सिखाया। और सीख के कौन आया? उद्धव ने सीखा या गोपी ने? जानने वाले जानते हैं, बच्चों को बता देती हूँ कि उद्धव was thought to be the most learned person, लेकिन जब वो गोपियों के पास गया तब उसे समझ आया कि उसे कुछ नहीं आता जितना गोपियों को आता है, जो अनपढ़ थी ब्रिज की और कृष्ण भक्ति में पागल रहती थी। तो उद्धव ने वहाँ कुछ और ही देखा और गहराई को देखा, उनके अंदर की गहराई को देखा। नारद मुनि ने एक बार एक गोपी को देखा कि वो ध्यान करने का प्रयास कर रही है, सीधी करके बैठ रही है खुद को, रीढ़ की हड्डी को, और स्ट्रेट वे में बैठ रही है। शी वॉज ट्राइंग। तो नारद मुनि ने उसे कहा कि क्या तुम कृष्ण का ध्यान करने का प्रयास कर रही हो? बड़े प्रसन्न हुए होंगे नारद मुनि कि देखो गोपी कृष्ण के ध्यान का प्रयास कर रही है। गोपी ने कहा कि किसका? उसका, वो तो सब जगह है, उसका ध्यान क्या करना है? मैं तो उसे निकालने का प्रयास कर रही हूँ, कोई काम ही नहीं करने देता। आई एम श्योर नारद मुनि वॉज स्पीचलेस। तो ये थी गोपियों की भक्ति। और गोप कौन? गोपियाँ कौन? गो का अर्थ है इंद्रियां। जब तक वो बाहर हैं तब तक वो विषयों का अनुसंधान करती हैं, उनका भक्षण करती हैं। और जब वो इन्वर्टेड होती हैं, अंदर की तरफ टर्न हो जाती है इंद्रियां, तो भगवत रस का पान करती हैं, तो कहलाती है गोपी। तो गोपियों की जो इंद्रियां थी वो बाहर के विषयों में नहीं थी, वो आंतरिक विषयों में थी। और आंतरिक विषय क्या? वो विषय की संज्ञा नहीं दी जाती उसे, वह है ईश्वर। हृदय में स्थित ईश्वर सर्वभूतानां हृदय स्थित अर्जुन। हृदय में स्थित भगवान कृष्ण, वो ईश्वर। और कृष्ण किसे कहते हैं?
जो कूटस्थ पर दिखाई देता है, जो कूटस्थ विराजमान है, वह कृष्ण है। उसमें आकर्षण है जो बांध लेता है। तो योगीराज क्या कहते हैं कि तुम कूटस्थ पर रहो और मेरा ध्यान करो। देखिए क्या लिखा है, तुम लोगों के कूटस्थ के भीतर मैं सर्वदा हूं। तो क्या कृष्ण और गुरु में कोई अंतर है? जब कूटस्थ पर ध्यान करता है साधक, योगी, भक्त, तब क्या होता है? धीरे 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 कूटस्थ का आकर्षण उसके अंदर भक्ति की ज्वाला प्रज्वलित कर देता है। और तब क्या होता है? वह कूटस्थ बन जाता है चुंबक और भक्त बन जाता है उस लोहे की आलपिन की तरह। तो मोनिका ने मुझे याद दिला दिया वो एग्जाम्पल, बहुत ही प्यारा था वो, कि कूटस्थ पर विराजमान करो प्रभु, और धीरे धीरे जो गुरु है, जो कृष्ण है, वो चुंबक के समान बन जाएंगे और जो भक्त है वो बन जाएगा ऑलपिन की तरह। तो खींचा चला जाएगा अपने गुरु के पास, अपने इष्ट के पास। ये हुआ साधना का फल। और जैसे जैसे साधना और भक्ति गहराती जाएगी, फिर एक दिन क्या होता है? तब एक दिन आती है शरद पूर्णिमा। इसे कहते हैं शरद पूर्णिमा। किसे अभी क्लियर नहीं हुआ शायद। तब एक दिन ये होता है कि ईष्ट बन जाते हैं ऑलपिन और भक्त बन जाता है चुंबक। तो भगवान खींचे चले आते हैं जीव के पास। भगवान अपि तारात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका। भगवान को भी मन करता है विहार करने का, भगवान को भी मन करता है भक्त के पास जाके उसके साथ लीला करने का। और तब क्या करते हैं भगवान? जो चिर आश्रय है, जो अंतिम आश्रय है जीवों का, परमात्मा, वो किसका आश्रय लेता है? राधा का, योग माया का। योग मायाम उपाश्रितः, भगवान आश्रय लेते हैं अपनी ही योग माया का। तो कृष्ण तो हमने देखा कूटस्थ पर विराजमान, और राधा कौन? राधा का तो नाम ही नहीं भागवत में। तो राधा कौन? तो नाम लेने का अर्थ समझते हैं कि वो यहाँ है और यहाँ नहीं है। यदि मैं किसी का नाम लूं तो नाम लेना शुरू होने से और नाम लिया और वहाँ समाप्त हो गया, तो उसके बाद उसका नाम नहीं है। इसलिए राधा का नाम नहीं है, क्योंकि जो आधार है उसका नाम कैसे लिया जाएगा? वो सर्वत्र व्याप्त है। राधा के बिना भागवत नहीं, राधा के बिना जीव नहीं, और जीव के बिना परमात्मा नहीं। यदि जीव नहीं तो परमात्मा को याद कौन करेगा? कैसे परमात्मा को याद करेगा? परमात्मा स्वयं, जीव ही परमात्मा है, और परमात्मा ने स्वयं को याद करने के लिए जीव रूप धारण किया। एक सुंदर विश्लेषण है यह। तो राधा क्या? मूलाधार से उठती है जब शक्ति और पहुंचती है कूटस्थ पर, तो कहलाती है राधा। राधा, यह बहुत उच्च स्तर की साधना का अंश बता रही हूं मैं आपको। द्वितीय क्रिया और तीसरी क्रिया के बीच जाती है राधा। तो वो सर्वत्र व्याप्त है, कुंडलिनी शक्ति, योग माया। तो भगवान कृष्ण उसका आश्रय लेते हैं। कब? शरद पूर्णिमा। तो साल में एक दिन आती है। आप कहेंगे वो तो साल में एक दिन आती है। जब जो नटी है, देखिए कोई स्टेज होता है और उसके ऊपर पात्र होते हैं। तो ये जो स्टेज है,
स्टेज इसलिए कह रही हूँ कि रास लीला, शरद पूर्णिमा के दिन महारास होता है भगवान का गोपिकाओं के साथ। तो स्टेज हो गया। अब उस स्टेज के ऊपर जो पात्र हैं यदि वो अप्राकृत हैं तो स्टेज भी तो अप्राकृत ही होगा। अप्राकृत अर्थात जो प्रकृति से परे है वह अप्राकृत। तो आपको कृष्ण और राधा प्राकृत लगते हैं? नहीं ना। तो शरद पूर्णिमा प्राकृत कैसे हो सकती है? जब कूटस्थ विराजमान कृष्ण और उठी हुई शक्ति माया, योग माया राधा है और उनका नृत्य हो रहा है, वह गोपियां जो इन्वर्टेड हैं, सभी इंद्रियां जो अंदर की तरफ भगवत रस का पान कर रही हैं, जब ऐसा नृत्य हो रहा है जहां हर गोपी के पास अपना कृष्ण है, और अंत में क्या होता है कि भगवान कृष्ण सबको अपना स्वरूप प्रदान कर देते हैं, तो केवल कृष्ण रह जाते हैं। पूरा एक सीक्वेंस दिखाया है इसमें कि किस तरह जीवात्मा परमात्मा से मिल जाती है और अपने ही स्वरूप में स्थिति पा लेती है। तो पतंजलि क्या कह रहे हैं? चित्त वृत्ति निरोध तदा दृष्टि स्वरूपे अवस्थानम। जब वो देखता है अपने ही स्वरूप को तो उसमें स्थिति प्राप्त कर लेता है। दैट इज शरद पूर्णिमा। तो महान महारास का दिन है ये। और इसके ठीक पहले क्या होता है? ठीक पहले अर्थात पहले, अब क्योंकि वहाँ समय नहीं है तो ठीक पहले या कुछ वर्षों पहले इसका कोई अर्थ नहीं। तो भगवान ने गोपियों को क्या कहा था कि रात्रि में मैं आऊँगा तुम्हारे साथ नृत्य करने। चीर हरण के समय कहा ये बात। चीर हरण की जो लीला थी वो अपने आप में बहुत इम्पॉर्टेंट थी, क्योंकि ईश्वर और जीवात्मा के बीच केवल एक पतला झीना पर्दा ही है माया का, और वह जब हटा देती है जीवात्मा, आवरण रहित होकर आती है, तब मिलते हैं परमात्मा। तो चीर हरण के समय ईश्वर ने गोपियों के वस्त्रों को हटा दिया, उनको चुरा लिया। वस्त्र यहाँ पर क्या है? आवरण है, वह पर्दा है जो जीव को परमात्मा से अलग कर रहा है। तो उसको हटाया भगवान ने और कहा कि अब महारास का समय, कि तुम्हारा ज्ञान मिट गया, तभी तो होगा महारास। जीव और परमात्मा के मिलन का जो नृत्य है वह है महारास। और वह कब हो रहा है? शरद पूर्णिमा पे, जब मल्लिका के फूल सब तरफ खिले हुए हैं। भागवत का श्लोक है 10वें अध्याय का, भगवान अपि तारात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका। कि शरद पूर्णिमा की जो रात्रि है उसमें मल्लिका के फूलों से आच्छादित वन में, कुंज में भगवान भी रात्रि में आहार विहार गोपिकाओं के साथ करना चाहते हैं। और किसका आश्रय लेते हैं? योग माया का। तो ऐसी शरद की रात्रि में उस महारास का आनंद लेने के लिए साधना जगानी होगी, ध्यान जगाना होगा। दैट इज द ओनली वे यू कैन रियलाइज दैट। तो दो तरीके से हम काम कर रहे हैं, भक्ति और क्रिया योग। भक्ति जैसा कि भगवान ने बताया कि विरलों को ही प्राप्त होती, पर उस विरलों को तो प्राप्त होती है, तो हम उस विरले में से क्यों नहीं हो सकते? तो हम भक्ति को जगाने का प्रयास करेंगे, साधना को उठाने का प्रयास करेंगे। अपनी इंद्रियों को इन्वर्ट करने का प्रयास करेंगे, अंदर की तरफ देखना। बाहर से हटा के आंखें अंदर देखने लगती हैं, बाहर से हट के कान अंदर सुनने लगते हैं। तो जब अंदर कान सुनेंगे तो भ्रमर का गुंजन, जो पूरा विवरण है उसमें रास का, वो आंतरिक रास है।
कि पुष्प हुए तो वे भाव पुष्प। मल्लिका के फूल जब उन्नत साधना होती है तो योगीराज ने बताया कि ऐसा लगे जैसे कि घूंघट सर पे तना हुआ है, तो मल्लिका के फूल खिल के गिरते हैं, खुशबू उठती है क्राउन चक्र से मल्लिका की। दैट इज शरद पूर्णिमा। और कुंज वन, जहाँ हमारे कर्मों का जो वन है, उसको जब भगवान ने सुंदर फूलों से आप्लावित कर दिया, वहाँ पर खुशबू छा गई सब तरफ। तो पाप कर्म नष्ट हो गए और पुण्य कर्म भी नष्ट हो गए। अब क्या रह गया? केवल परमात्मा स्वरूप ईश्वर। तो ऐसे कुंजवन को अपनी कल्पना में धारण करें और एक भजन का सहारा लेकर के हम ध्यान करेंगे अपने सभी चक्रों पर। तो बहुत संभल के बैठिएगा, क्योंकि ये ध्यान बहुत तीव्र होने वाला है। तो बीच बीच में गाइडेंस देती जाऊंगी मैं ध्यान के लिए, और भजन पे साथ देंगी अंजू। यह भजन लिखा हुआ है श्री कृपालु जी महाराज का, और वर्णन है इसमें शरद पूर्णिमा के उत्सव का, महारास का। तो किस प्रकार प्रेम की वर्षा के बीच नृत्य हो रहा है, रास हो रहा है, गोपियां अपनी भ्रकुटी को चंचल होकर के कृष्ण को देख रही हैं। ये जो चंचल भ्रकुटी वाली 5वीं गोपिया का है, इसी को राधा रानी माना गया है। और भ्रकुटी के अंदर के भाग में आज्ञा चक्र और कूटस्थ विराजमान है। तो वो जहाँ पर स्थिति पाती है वही राधा है, और यदि वो कृष्ण के साथ मिल जाती है, कूटस्थ पर विराजमान हो जाती है, यही महारास है।